हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वजीरेक्स को अब और पैसे चाहिए अपने खर्चे के लिए। जो इन्होंने 12 मिलियन यूएसडी लिए थे, रिजर्व कर लिए थे जिन्हें कि हम भाई कॉस्ट देंगे केस लड़ने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जितना सारा कुछ खर्चा होगा हमारी रिस्ट्रक्चरिंग में, केस में, तो सारा पैसा उन्होंने पहले से ही रिजर्व कर लिया था। बट अब ये बोल रहे हैं कि भाई 12 मिलियन नहीं, हमें चाहिए 30 मिलियन। तो 30 मिलियन वाला इन्होंने ट्वीट करा हुआ है और इसके बारे में आपके साथ में आज काफी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ और सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये ट्वीट देखेंगे जो वजीरेक्स ने करे। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है FAQs ऑन स्कीम फाइलिंग। क्वेश्चन 1 इज द USD 30 मिलियन कॉस्ट रिजर्व्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द इनिशियल USD 12 मिलियन फंड। तो यहाँ पे हुआ ये है, आपको पहले बता दूं कि वजीरेक्स बोल रहा है कि हमें अब 12 मिलियन नहीं चाहिए भाई, अब हमें चाहिए 30 मिलियन USD हमारे खर्चे के लिए, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए, और जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं फिर हम और भी हमें पैसे चाहिए क्योंकि हम डेक्स भी चालू करने वाले हैं। जो उसको रन करने में ऑपरेशन में खर्चा आएगा वो अब हमें 30 मिलियन USD चाहिए। तो उसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे कुछ ट्वीट करे हुए। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। तो पहले इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि इज द USD 30 मिलियन कॉस्ट रिजर्व एक्सपेंशन ऑफ द इनिशियल USD 12 मिलियन फंड। तो ये बताना चाह रहे हैं कि 12 मिलियन जो हमने पहले लिए थे तो उसके अलावा ये एक्सटेंशन है 30 मिलियन वाला कि नहीं, तो उसको ये थोड़ा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं USD 30 मिलियन कॉस्ट ऑफ रिजर्व या USD 30 मिलियन कॉस्ट फंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इनिशियल USD 12 मिलियन रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट फंड। जो USD 30 मिलियन है वो कॉस्ट रिजर्व है और USD 12 मिलियन का जो था वो रिस्ट्रक्चरिंग का बोला था कि रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट फंड। और देखिए नीचे लिख रहे हैं द कॉस्ट रिजर्व्स वर नॉट जनरेटेड बाय टेकिंग एन एडिशनल USD 18 मिलियन फ्रॉम द एसेट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग। Instead, through strategic treasury management, the team was able to realize an additional USD 18 million of value from the same set of tokens initially set aside to fund the restructuring cost fund, which were worth 12 million. तो basically इनके जो अगस्त में USD 12 मिलियन थे, अब वो यहाँ पे 30 मिलियन बन गए। तो भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी एडिशनल पैसा नहीं लिया है। जो हमारे 12 मिलियन USD थे उसको ही हमने ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया कि उसमें से हमने अब 18 मिलियन निकाल लिया है। तो 18 प्लस 12 हो गए 30 मिलियन, मतलब 12 मिलियन जो थे अब 30 मिलियन हो गए और हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा टोकन नहीं लिया। तो मेरा यहाँ पे यही क्वेश्चन है। बुल मार्केट चल रहा है भाई, डबल हो गई क्रिप्टो करेंसी। भाई बिटकॉइन कहाँ पहुंच गया, XRP कहाँ पहुंच गया, डॉज कहाँ पहुंच गया, आप देख लो 3-4 टाइम्स इजिली सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब उस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया। इसमें मैनेजमेंट क्या किया है ये यही जाने। ऑब्वियसली जैसे सब कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन कहाँ पहुंच गया, स्टिल वजीरेक्स से पैसे नहीं दे रहा यूजर्स के, क्योंकि वो अब दे सकता है 100% ऑफ द फंड वापस कर सकता है। बट वजीरेक्स ने उसकी कोई बात नहीं करी है। वजीरेक्स ने ये बोला है, मतलब एज फॉर नाउ उसको सारा पैसा दे देना चाहिए यूजर का 100%। लोग उसमें ही खुश हो जाते कि भाई हमारा हमें 100% मिल रहा है, चलो बुल मार्केट हम उससे फाइट करके या उसमें ट्रेडिंग करके हम कर लेंगे। बट वो बात अभी भी नहीं हो रही, वो सारा कुछ जा रहा कोर्ट के थ्रू। ठीक है, उसमें कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अपने 12 मिलियन के इन्होंने 30 मिलियन के कर दिए और उसमें से ये सारा कुछ यूज कर रहा है। ठीक है, अब मतलब बुल मार्केट सिर्फ चल रहा है वजीरेक्स की। 12 के 30 हो गए, जो 250 के 500 हो गए। तो बट ये यूजर को पैसे दे रहे, यूजर को जाना है कोर्ट के थ्रू, मोरेटोरियम जब तक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास नहीं होते। बट इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, अब ना जितना चाहिए मर्जी पैसा यूज कर पा रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, वहां अप्रूव हो जाएगी और सारा कुछ पैसा यूज कर लेंगे। बट यहाँ यूजर के पैसे देने की बात आ रही है, वो उसमें लगेंगे 4-5 महीने और हो भी सकता है कि तब तक का बुल मार्केट खत्म हो जाए। और इन्होंने आगे एडिशनल पैराग्राफ लिख दिया, इन दिस वे नो फर्दर टोकन हैव बीन रिजर्व फ्रॉम द एसेट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग। वो तो पता ही है भाई ये तो होना ही है। मतलब 12 मिलियन के तुमने 30 मिलियन कर लिए। तो मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार जहां तुम अपना बुल मार्केट का फायदा उठा रहे हो 12 मिलियन 30 मिलियन करके उसको अपने पास रख रहे हो, वहां इंस्टेड की वो तुम 18 मिलियन यूजर के फंड में डाल दो, या कुछ तो ऐसा करो कि भाई एयर ड्रॉप ही कर दो सबको कुछ USD। वो कुछ नहीं देना। और इन्होंने सोचा होगा यार 18 मिलियन तो बढ़ गया, अब क्या करना है, खुद ही रख लो। और हमें तो पता भी नहीं है ना कि इन्होंने रखा क्या आखिरकार। हो सकता है कुछ बकवास सा कॉइन खाओ जो डूब चुका, आपको पता है कौन सा कॉइन है, लवली कॉइन, और उसको पहले रख लिया। अब इन्होंने सोचा अब तो बिटकॉइन बढ़ गए तो बिटकॉइन बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया तो था नहीं क्या रखने वाले हैं। तो मुझे तो काफी बुरा लग रहा है इसमें। बट आपका क्या कमेंट है, आपको क्या लग रहा है, सही है ये सब चीज? तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ। तो देखो Q2 जो इनका क्वेश्चन 2 है, व्हाई इज द USD 30 मिलियन कॉस्ट रिजर्व क्रिटिकल फॉर रिकवरी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 30 मिलियन का कॉस्ट रिजर्व है क्रिटिकल क्यों है रिकवरी के लिए। तो भाई रिकवरी के लिए क्रिटिकल आपको पता ही है अभी क्या क्या बातें बनाने वाले हैं, बट मैं आपको पढ़ के बता दूं।
तो पहला तो इन्होंने बोला $12 million फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट फंड वाज सेट असाइड टू फंड ऑपरेशन प्रोफेशनल फीस एंड द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अंटिल अ स्कीम इज इफेक्टिव। तो जो 12 मिलियन है वो फंड ऑपरेशन के लिए है, प्रोफेशनल फीस है और कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है जब तक का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं हो जाता। ठीक, तो ये देखिए दूसरे पैराग्राफ में बोल रहा है एडिशनल $18 million इज नीडेड टू फंड द रिस्ट्रक्चरिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ओवर 36 मंथ्स। 3 साल के अंदर अब जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, अब 3 साल देखो पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया था जब इनका रिकवरी टोकन आया था, तो उस 3 साल के लिए इन्होंने 18 मिलियन और रख लिए, मतलब अपनी कंपनी चलाने के लिए इन्होंने सारा पैसा साइड कर लिया। और इसमें शॉर्ट जो सीईओ है, जितना भी स्टाफ है, सबकी जो सैलरी होगी, ऐसा नहीं है किसी ने भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम कोई भी सैलरी नहीं लेंगे। जितने भी बड़े बड़े इनके सीईओ है, सीटीओ है, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि हम सैलरी नहीं ले। और मोस्ट ऑफ द पार्ट मुझे लग रहा है ये सब सैलरी में ही जाने वाला। और फिर ये लिख रहे हैं की यूजेस ऑफ द कॉस्ट रिजर्व्स, इन्होंने की यूज बता रहे हैं। और पहला है रीएक्टिवेशन ऑफ द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म, द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस डेक्स। तो पहला इनका वजीरेक्स प्लेटफॉर्म खोलेगा, उसका खर्चा है हमसे ले रहे हैं। फिर डेक्स जो बना रहे हैं उसका भी खर्चा हम ही दे रहे हैं भाई। फिर प्रोवाइड फंडिंग वाइल द बिजनेस रिकवर, अब जो फंडिंग है वो फंडिंग भी हमसे ले लिए इन्होंने। अब जहां बिजनेस रिकवर कर रहा है तो फंडिंग भी हमसे ले रहे हैं। तो जितना भी पैसा यूजर का है, यूजर का ही पैसों से इन्होंने फंडिंग कर ली, सारी डेक्स बनवा लिया और अपना जो बिजनेस चलाने की रिकवरी है, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट है, वो भी रख ली। किसी भी यूजर से कुछ कंसल्टेशन नहीं हुआ, सीधा एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि भाई अब हमें 30 मिलियन चाहिए और ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि हमें डेक्स बनाना है, ऑपरेशंस के लिए चाहिए, प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन के लिए चाहिए और बिजनेस को रन करने के लिए भी चाहिए 3 साल के पीरियड। अब देखो यूजर का पैसा है, वो कुछ कर तो पा नहीं रहे, इनको भी लगा होगा यार अब वो जो 12 मिलियन के 30 मिलियन हो गए तो अब वापस क्या करना, उसको ये ऐसा कुछ लिख के बना दो, हमारा तो सब कुछ फ्री में बन जाएगा और बस उसके बाद फिर यूजर से फीस चार्ज करेंगे, फिर उन्हीं के संग प्रॉफिट शेयर करेंगे। वाह, उन्हीं के पैसों का तुम डेस्क बनाओ, उन्हीं से तुम फीस चार्ज करो और उन्हीं से के साथ तुम प्रॉफिट शेयरिंग करो। अब इस चीज को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो उसके बाद भाई इन्होंने ये देखिए ये भी एक Q3 डाला है, इसको भी मैं आपको न्यू टैब में दिखाता हूँ। और देखिए ये है Q3 और इसमें बोल रहा है हाउ आर प्रॉफिट मैनेज अंटिल द $30 मिलियन आर रिकवर्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो 30 मिलियन है, इस जो कॉस्ट रिजर्व के लिए अलग से रख दिया, इसको कैसे हम रिकवर करेंगे, तो प्रॉफिट का मैनेजमेंट कैसे होना है। तो मुझे यहाँ इस लाइन को पढ़ के तो यही लग रहा है भाई जो $30 मिलियन ये ले रहे हैं तो उसको बाद में दोबारा से जो यूजर के फंड में डालने वाले। अब इसका कुछ और भी मतलब है तो आप मुझे बता सकते हो आपको क्या लग रहा है, बट मैं आपको इसका जो इन्होंने आंसर लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं अंटिल द एंटायर कॉस्ट रिजर्व्स आर रिक्यूप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स 100% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स अंडर द स्कीम। तो जब तक का कॉस्ट रिजर्व का जो पैसा है रिकवर नहीं होता, 100% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी को वो हम क्रेडिटर्स को बांट देंगे। और उसके बाद लिखा है दिस एंश्योर्स क्रेडिटर्स आर प्रायोरिटाइज इन द रिकवरी स्टेट। चलो ठीक है, क्रेडिटर्स को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो इनकी फाइनेंशियल शीट थी, बैलेंस शीट थी, उसमें सब कुछ तो इन्होंने लॉस दिखाया था। तो हो भी सकता है फ्यूचर में ये बोल दे भाई हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, हम प्रॉफिट शेयरिंग कर ही नहीं सकते, अब क्या करोगे, क्योंकि पिछले सालों के जितना भी इन्होंने डेटा शेयर किया उसमें किसी में भी इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिखाया है। जब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा कंपनी को तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेगी, तो ये तो भाई चलता ही रहेगा और यूजर्स को कुछ नहीं मिलने का। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग डज नॉट स्टॉप देयर। ठीक है, आफ्टर द कॉस्ट रिकवर्स आर फुली रिक्यूप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स 50% ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ और अंटिल ऑल इशूड रिकवरी टोकन्स हैव बीन फुली परचेज्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे 30 मिलियन का कॉस्ट रिजर्व है, जब ये फुली रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद भी हम 50% प्रॉफिट जो है यूजर्स के साथ शेयर करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ 36 मंथ और अंटिल, मतलब 36 मंथ से पहले अगर इन्होंने अपने जितने भी रिकवरी टोकन है उनको फुली परचेज कर लिया तो वो भी सही है, तब तक ही करेंगे, मतलब 3 साल या अंडर 3 इयर्स भी हो सकता है जब तक वो रिकवरी जो टोकन है परचेज नहीं। अब रिकवरी टोकन प्लस ये जो 50% का प्रॉफिट है ये एडिशनल मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो मुझे लगा जो 50% प्रॉफिट है एक्स्ट्रा देने की बात करी गई है यहाँ पे, जब तक है हमारे रिकवरी टोकन आप खुद परचेस नहीं कर लेते, क्योंकि आपको पता है जो बाकी का अमाउंट है रिकवरी टोकन के रूप में देने वाले हैं, जिनका वेस्टिंग पीरियड है 36 मंथ का रहने वाला। और फिर उन्होंने बोल दिया फॉर डिटेल आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वही यहाँ पे FAQs में आप पुराने ही मिलेगा, ये थोड़ा नया है जो ट्वीट में किया है। तो भाई बात वहीं पे आ रही है कि जो 12 मिलियन के 30 मिलियन इन्होंने कर लिए हैं उनको इंस्टेड की वो वापस कर दे रिकवरी पूल में
वो उसको यूज करना चाह रहे हैं अपने ही ऑपरेशंस के लिए। कंपनी का जितना भी वजीरेक्स कंपनी चलेगी और डेक्स बनेगा वो सारा कुछ यूजर्स के पैसों से ही बनने वाला। तो यूजर्स की वजह से ही इनका प्लेटफॉर्म 3-4 साल चलेगा। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, जैसे कई लोग बोल रहे थे कि भाई ये इनसाइडर जॉब है, क्योंकि एक वॉलेट में तुमने आधी क्रिप्टो करेंसी मतलब आधा यूजर का फंड रखा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब उसी पैसे को निकाल के, मतलब यूजर के पैसे को निकाल के एज अ रिकवरी फंड बना लिया है और अपना 3-4 साल का इन्होंने काम सेट कर लिया। 3-4 साल अब हमें पैसे की कोई भी चिंता नहीं हुई। और इसमें सफर कौन कर रहा है? यूजर। 12 मिलियन के 30 मिलियन के लिए बुल रन में इन्होंने उसी पैसों से इन्होंने अपना डेक्स बना लिया, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऐड कर दी, सब कुछ ऐड कर दिया। और यूजर को क्या मिल रहा है? ठेंगा। कुछ नहीं पता कब मिलेगा, मोरेटोरियम कब तक पूरा होगा। फरवरी तक इन्होंने पैसे देने की बात करी है, होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, क्या पता तब तक बुल रन खत्म हो जाए, यू नेवर नो। बट यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया वजीरेक्स ने। इनका हाल फिलहाल जो एप्लीकेशन थी जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट करी थी वो भी आ चुकी है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में उसके जो भी मुझे उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा वो मैं आपके संग शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो जो इन्होंने 12 के 30 मिलियन कर लिए वो अच्छी बात है, बट जो रख रहे हैं 18 मिलियन अपने पास टैक्स बनाने के लिए और सब कुछ ऑपरेशन चालू करने के लिए, तो ये इस पे आपका क्या व्यू? आप यार जरूर कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं जो 18 मिलियन ये और रख रहे हैं, ये सही बात है कि नहीं। तो यार प्लीज कमेंट करके बता दो, और वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।